कि ये जो काला कानून प्रदेश की सरकार द्वारा लाया गया है जो मजदूरों के हित में नहीं है। माननीय मंत्री जी ने काफी कुछ विस्तार से भले ही बताया, पर सच्चाई ये है कि मजदूर का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। सबके लिए गौरव का विषय है, हमारे लिए भी। और उनसे ये अपेक्षा रखना कि मजदूरों के साथ में जो अन्याय होने जा रहा है, जो मजदूरों की पीड़ा परेशानी, मैं जितना अच्छे समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि मेरे क्षेत्र में लगभग 100 कारखाने हैं, उसमें एक रेमंड का भी बहुत बड़ा कारखाना है। इन 100 कारखानों में लगभग 12 से 13 हजार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कामगार काम करते हैं। आज कामगारों की क्या स्थिति है मंत्री जी को भी पता है और पूरे प्रदेश को पता है। मेरा यही सुझाव है माननीय अध्यक्ष महोदय कि ठेका पद्धति जो है, आउटसोर्सेस के माध्यम से जितना भी आप लोग रख रहे हैं और जो अधिकार आपने दिए हैं इन लोगों को, कंपनी वालों को, इससे मजदूरों का शोषण होगा। उसके बाद मजदूर कोई भी हड़ताल नहीं कर सकता। इसका मतलब सीधा सीधा उद्योगपतियों को संरक्षण देने का मामला है। एक और मैं बात बताना चाहता हूं माननीय मंत्री, बन गए नियम, बन गए बहुत सारे बिल पास हो गए, पर वास्तविकता यह है मंत्री जी कि इसके लिए बहुत गहन विचार करने की आवश्यकता है। मैंने पिछले बार भी जब मेरा एक प्रश्न लगा था, मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आज ठेका मजदूरी पे काम करते महिलाएं, गरीब महिलाएं 200 रुपए रोजी पे काम कर रही है। मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा है। कानून तो बनाया आपने, कलेक्टर रेट नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद में 8 घंटे के ऊपर 10-10, 12-12 घंटे ड्यूटी कराई जाए। ओवर टाइम का भी पैसा माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस कानून को लागू करते समय थोड़ा गंभीरता से विचार करें और जितने भी कानून बनाए हैं आपने, मजदूर जो होता है वो उसको पैसे दे दिए जाते हैं कंपनी द्वारा या ठेकेदार द्वारा। होता क्या है कि जब कंपनी आज उसको वो आवाज इसलिए नहीं उठाता, छोटा मजदूर श्रमिक जिसको कलेक्टर रेट नहीं मिलता, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर आवाज उठाऊंगा किसी कंपनी के खिलाफ तो मुझे कल को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरे परिवार का क्या होगा। पर वास्तविक सच्चाई यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब ऐसे लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है तो एक ऐसा नियम बनाए मंत्री जी कि इसमें आप ऐसा कानून बनाइए कि हम सब लोग उसमें सहमत हो कि एक ऐसा पोर्टल, आजकल तो सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, पोर्टल बन जाते हैं कि जब ऑनलाइन पेमेंट डले और ऑनलाइन पेमेंट डलता है तब पता लगता है कि कलेक्टर रेट डला है कि नहीं डला उसके खाते में हर महीने में। तो ये एक ऐसा, गवर्नमेंट के पास भी एक ऐसे ऐप हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट बने कि जिसके माध्यम से सरकार को भी पता चले कि ये कंपनी कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, लेबर ऑफिसर कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। इतना भारी भ्रष्टाचार है माननीय अध्यक्ष महोदय इस क्षेत्र में कि एक लेबर इंस्पेक्टर, जिसकी मैंने मंत्री जी शिकायत की थी, उसको हटा तो दिया है मंत्री जी ने मेरे निवेदन पर, फिर वो कोर्ट से स्टे लेके आ गया। उसका माननीय अध्यक्ष महोदय 20 वर्षों में एक एक फैक्ट्री से कम 20-20 हजार रुपए वसूली करके लेके जाता है। वो क्यों? क्योंकि लेबर इंस्पेक्टर है, 2 पेट्रोल पंप है उसके, 2-3 करोड़ का बंगला है, आसामी है, 50 लाख की फॉर्च्यूनर में घूमता है। मेरा कहने का आशय किसी पर टिप्पणी करना नहीं है, पर व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है माननीय अध्यक्ष महोदय। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना भी हमारा लेबर आज पीड़ित है, परेशान है, वो जूझ रहा है, 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। मैं अभी कल की घटना बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक एथेनॉल कंपनी, रात की घटना बता रहा हूं। उस कंपनी में बॉयलर फट जाने से माननीय अध्यक्ष महोदय 5-7 लोग झुलस गए। वो तो परमेश्वर की कृपा रही कि वो बच गए, अस्पताल में भर्ती है। उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, उनकी कोई भविष्य निधि की कोई गारंटी नहीं है। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जो पीड़ा हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो माननीय मंत्री जी, मेरा सुझाव है कि कानून बहुत बनाते हैं हम, नियम बनाते हैं हम, बहुत सारी चीजें हम बात करते जरूर है, पर उसको जमीन स्तर पर हम नहीं कर पाते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो होती है। आपकी एथेनॉल कंपनियां जब से खुलने लगी है माननीय अध्यक्ष महोदय, तब से यह स्थिति देखने में आई है कि पूरा नदी नालों का पानी दूषित हो रहा है, उसको पानी पीने के योग्य नहीं बचा। इतना दुर्गंध आ रही है कि हम ऐसे उद्योग खोल रहे हैं, उद्योग खुले, हम चाहते हैं कि उद्योग खुले, रोजगार मिले, देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, पर ऐसे उद्योग किस काम के जो मजदूरों के साथ में शोषण हो रहा है। 200 रुपए रोजी दी जा रही,
12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। ऐसे उद्योग किस काम के जहां पर पानी दूषित हो रहा है, जलवायु प्रदूषित हो रही है, सारी चीजें इतनी बर्बादी होने के बाद में भी ऐसे उद्योग किस काम के? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर भी गहनता से विचार होना चाहिए। एक और मेरा कल मैं बोल नहीं पाया था माननीय, तो मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि किसानों की बड़ी गंभीर समस्या है। आज किसान खाद लेके लंबी लंबी लाइन में लगा हुआ है और बुरी स्थिति है उसकी, यूरिया के लिए दर दर भटक रहा है। उसकी परिस्थिति ये हो गई है कि आज 2-2 बोरी लाइन लेने के लिए उसे रात को 3 बजे से जागना पड़ रहा है और इतनी स्थिति खराब है उसकी अध्यक्ष महोदय कि रात भर उसको जागने के बाद में भी उसको 2 बोरी यूरिया मिलता है। डीएपी तो बाजार से गायब भी हो गई है। देश में 15-20 वर्षों में एक नया मजदूर ठेका युग शुरू हुआ है जिसका नाम आउटसोर्स। पहले कंपनियों में ठेकेदारी पर मजदूर तो रखते थे, पर अब सरकारी दफ्तरों में भी मजदूर रखने लग गए। आउटसोर्स के नाम पर इतनी भयानक लूट मची हुई माननीय अध्यक्ष महोदय कि अस्पताल में सफाई कर्मचारी वो भी ठेके पे, ड्राइवर है उसकी पोस्ट खत्म कर दी, ड्रेसर की पोस्ट खत्म कर दी, सारे ठेके पे। और जिस अधिकारी, जिस ठेकेदार को हमारे विभाग के द्वारा पैसे दिए जाते हैं आउटसोर्स, क्योंकि श्रम विभाग से संबंधित है इसलिए मैं इसको ध्यानाकर्षण कर रहा हूं कि वो 15,000 रुपए आप देते हैं और वो गरीब जो मजदूर सफाई काम करता है उसको 5,000, 6,000, 7,000 रुपए दे रहा है। ये शोषण माननीय अध्यक्ष महोदय पूरे प्रदेश की स्थिति है और यही नहीं, हर दफ्तर में ये काम हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। दूसरा एक और मैं कहना चाह रहा हूं कि जिन कंपनियों में नियम है माननीय अध्यक्ष महोदय कि दिव्यांगजनों को रोजगार देना है उनकी योग्यता के आधार पर, अध्यक्ष महोदय, अगर कोई इंजीनियर है, कोई आईटीआई किया है, कोई और कुछ पढ़ा लिखा है, उस दिव्यांग लोगों को भी उस कंपनी में उद्योग क्षेत्र में रोजगार देना है। पर दुर्भाग्य यह है कि वो दर दर भटक रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। कंपनियों में जाओ तो कहते हैं कि तुम तो हाथ से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, पैर से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुमको कौन सा काम दे हम। तो ये बहुत बड़ा शोषण, जहां हमारी सरकार एक तरफ 10 लाख दिव्यांग है माननीय अध्यक्ष महोदय पूरे मध्य प्रदेश में जो रजिस्टर्ड है, तो वहां ऐसी परिस्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे सामने संकट है उन लोगों को रोजगार का। एक तो वो अपने जीवन से जूझ रहे हैं, संघर्ष करके बड़े मेहनत से पढ़ाई करते हैं, गरीबी से जूझते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार दिव्यांगों को 600 रुपए देती है और संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में 1,500 रुपए लिखे, तो 1,500 रुपए भी आज दिनांक तक नहीं दी गई उन दिव्यांगों को। तो उनकी बड़ी पीड़ा है। कई राज्य ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जहां पे दिव्यांगजनों को 1,500 नहीं, 2,500, 3,500 और 5,000 तक दे रहे हैं। तो ना हम उनको रोजगार दे पा रहे हैं किसी उद्योग कंपनियों में और ना हम उनको कोई आउटसोर्स में रख पा रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम बन गया माननीय अध्यक्ष महोदय कि इनकी पीड़ा को भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरी में एक बात मजदूरों से संबंधित है। मनरेगा योजना जो थी माननीय अध्यक्ष महोदय वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था कि 100 दिन तक मजदूर को रोजगार दिया जाएगा, कंपलसरी था। पर आज मनरेगा की क्या हालत है, मजदूर आज दर दर भटक रहा है। उनकी परिस्थिति यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि कोई काम नहीं बचा उनके पास। खेत के पहले बंधान के काम होते थे, सुदृढ़ सड़क बनती थी, मनरेगा में काम होता था। आज 3 वर्ष से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी विधानसभा के नहीं पूरे सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सारे विधायकों की यही हालत है। 3 वर्ष से माननीय अध्यक्ष महोदय मनरेगा का एक काम नहीं चल रहा है, एक काम नहीं। ये दूरदशा माननीय अध्यक्ष महोदय। तो रोजगार की बात करते हैं हम, मजदूरों की बात करते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज हम जितने भी नेता लोग हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं जिनके बंगलों के सामने, फार्म हाउस के सामने से चकाचमकती सड़क बन जाती है, 80-80 फीट की चौड़ी सड़क। पर कई किसान ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जिनके खेत में जाने के लिए सड़क नहीं है। पर मनरेगा एक ऐसा माध्यम था मजदूरों को रोजगार देने का कि उसके माध्यम से सुदृढ़ सड़क, खेत सड़क। कई किसान ऐसे जिनके खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है, पांधन जिसको बोलते हैं, कमर भर तक के कीचड़ रहता माननीय अध्यक्ष महोदय। और ऐसी परिस्थिति में वो खेत नहीं जा पाता, ना फसल ला पाता। तो ये मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। इसको भी माननीय श्रम मंत्री जी से जुड़ा हुआ विभाग है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी, तो इसको भी बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है माननीय अध्यक्ष महोदय। और किसानों की दुर्दशा हो, मजदूरों की बात हो, मेरा आपसे यही अनुरोध है। आज दर दर भटक रहा है हमारा युवा, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो आउटसोर्स के माध्यम से भी लगना चाहता है,
कंपनियों में लगना चाहता है, पर उसकी दुर्दशा ये माननीय अध्यक्ष महोदय कि कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पटवारी घोटाला हो जाता है, कभी व्यापम घोटाला हो जाता है, आउटसोर्स की अपेक्षा रखता है, वो भी उसको फायदा नहीं हो पाता। तो ये बड़ी दुर्दशा मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की है, घोटाले पे घोटाले हो रहे। तो इस बात को गंभीरता से ध्यान दे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।